अगर बीबीसी को अपना प्रोफेशनल दिखाना है तो वो दिखाए ना, जो ब्रिटिश ने यहाँ हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, भारत के 3 टुकड़े किए, वो दिखाए ना। और इन्होंने अपनी जो भारत से दौलत लूटी है अरबों रुपया, वो दिखाए ना। और इनके जो कुकर्म थे जिसकी वजह से मिलियंस लोग अकाल पड़ने से मर गए बंगाल में, वो दिखाए ना। वो उसकी रिसर्च करके दिखाएं, वो नहीं दिखाएंगे। इनके अपने कंट्री में क्या हालत है, यूके में क्या क्या चीजें होती हैं, भारत का मीडिया जाके तो नहीं दिखाता इनको डॉक्यूमेंट्री। ब्रिटिश मीडिया का बेसिकली इंपीरियलिस्टिक माइंड है इनका, और वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में प्रोग्रेस कर रहा है, एक ग्लोबल पावर बन रहा है। आज वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है और एक सुपर पावर बनने के रास्ते में है। और जो यूके है उसको भी सरपास कर दिया। तो जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता, और बीबीसी उनके एजेंडा पर इस डॉक्यूमेंट्री को, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, उस भारत को गलत लाइट में दिखाने की कोशिश है, उसको ये आज कर रहा है। जबकि भारत के हाईएस्ट कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च अदालत ने उनको एसआईटी जो बनाई थी उनके डायरेक्शंस पे, उसने पेन टेकिंग इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसका पूरी तरह जांच पड़ताल की कई साल, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की, और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। भारत की जो सर्वोच्च अदालत है, अगर उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वरी कर दिया और कहा है कि उनका इसमें कोई रोल नहीं था, तो उसके बाद बीबीसी को ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का कोई मतलब नहीं लगता, अनलेस उनका कोई एजेंडा है जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को आगे। आज भी वो सोचते हैं कि जम्मू भारत और पाकिस्तान उनके कॉलोनीज हैं और वो इनके रूलर हैं। आज भी अगर उस माइंडसेट से वो सोचते हैं तब मैं समझ सकता हूं। मैं उसमें देखिए, हमने ये भी पॉइंट आउट किया है कि डॉक्यूमेंट्री में सीए के बारे में मेंशन किया। सीए एक पार्लियामेंट से अप्रूव्ड एक एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत जो माइनॉरिटीज थी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, जो पीड़ित हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, उनको भारत में आने के लिए उनका इस एक्ट का जो इंडियन मुस्लिम्स है उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनको, वो तो पीड़ित नहीं है वहां पर, तो उनको तो लाना नहीं है। फिर जो प्रधानमंत्री 800 मिलियन लोगों को कोविड के दौरान ये फूड प्रोग्राम के तहत खाने का पदार्थ देते हैं, वो तो कोई धर्म, कोई जाति, कोई नहीं देखता है। उस चीज को तो बीबीसी नहीं दिखाता। जो प्रधानमंत्री के स्कीम्स के तहत आवास योजना हो, घर मिलते हैं, और मैंने खुद देखा कई मुस्लिम्स को मिले हैं, बहुत सारे माइनॉरिटीज को मिले हैं, जो उनको अकाउंट्स खोले गए, उनको मदद दी गई। उस जो प्रधानमंत्री का एक प्रोग्राम है, सबका साथ सबका विकास सबका साथ, तो उसमें तो कोई जाति नहीं देखी जाती, कोई धर्म नहीं देखा जाता। उसमें मुस्लिम्स, बाकी माइनॉरिटी, सबको मिलता है उनका अपना जो भी इमदाद गवर्नमेंट की इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन मिलती है। तो ये चीज पॉजिटिव साइड नहीं दिखाएंगे, बीबीसी ऐसी चीज कभी भी नहीं दिखाएगा। बस वो नेगेटिविटी लाना चाहते हैं, और ग्लोबल पावर्स के जो भारत को प्रोग्रेस करता हुआ नहीं देखना चाहते, उनके एजेंडा पे ये सारा किया जा रहा है। अगर बीबीसी को अपना प्रोफेशनल दिखाना है तो वो दिखाए ना, जो ब्रिटिश ने यहाँ हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, भारत के 3 टुकड़े किए, वो दिखाए ना। और इन्होंने अपनी जो भारत से दौलत लूटी है अरबों रुपया, वो दिखाए ना। और इनके जो
कुकर्म थे जिसकी वजह से मिलियंस लोग अकाल पड़ने से मर गए बंगाल में, वो दिखाए ना, वो उसकी रिसर्च करके दिखाएं, वो नहीं दिखाएंगे। इनके अपने कंट्री में क्या हालत है, यूके में क्या क्या चीजें होती हैं, भारत का मीडिया जाके तो नहीं दिखाता इनको डॉक्यूमेंट्री कि वहां क्या हो रहा है। तो इसका ये एक एजेंडा के तहत किया जा रहा है, जो लोग भारत विरोधी हैं उनके एजेंडा के तहत ये किया जा रहा है। हम इसको नकारते हैं। इसमें 302 सिग्नेटरीज हैं, जिसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं, एम्बेसडर्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी।